जय श्री कृष्ण भगवान की जय। माँ कृष्णा षठ तिला एकादशी। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मृत्यु लोक में आकर मनुष्य अनेक पाप करता है, पराये धन को चुराता है, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहता हूँ। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर गिरा ना हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनावें। फिर माघ के महीने में आद्रा या मूल नक्षत्र आ जाए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम ले। उनका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण के नाम का स्मरण करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार कहिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटना, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षठ तिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, षठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करते हुए पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली ब्राह्मणी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेशे, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से तुम्हारी आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहलवश तुझको देखने आएंगी। तब षठतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियों से देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो पहले षठ तिला का व्रत, पुण्य और महात्म कहना। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने ब्रह्मणी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस ब्राह्मणी ने मुक्ति को देने वाली षठ तिला का व्रत किया। तब वह ब्राह्मणी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनिस्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ, कष्ट नहीं होगा। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल षट्टी का आहार शास्त्रकारों ने बताया है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।